एक बार रमन महर्षि से ये पूछा गया कि नेचर ऑफ हैप्पीनेस क्या है। ठीक है, किसी ने पूछा होगा। तो ये जो जवाब उन्होंने दिया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको काफ़ी ये एक गाइड करेगा इनका आंसर। उन्होंने बोला कि हम क्या सोचते हैं कि हैप्पीनेस क्या है। अगर हम ये सोचते हैं कि हैप्पीनेस जो एक्सटर्नल कॉज से आता है तो होना क्या चाहिए, और आप ये भी सोचते होगे कि जब आप किसी भी वस्तु को पॉजेस करते हो, पॉजेसनेस उसमें इंक्रीज होती है, आप किसी वस्तु को, बाहरी वस्तु को लेते हो तो वहाँ पे आपकी हैप्पीनेस बढ़नी चाहिए। अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आप किसी भी चीज़ को छोड़ रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसकी आपकी हैप्पीनेस डिक्रीज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यही तो होता है, यही आप सोचते आ रहे हो। लेकिन इसके उलट आप देखो तो होता क्या है, जब आप डीप स्लीप में होते हो, आप एक गहरी निद्रा में होते हो, ये सबने महसूस किया होगा, तो उस समय ना आपको आपके शरीर के बारे में पता होता है कि आपकी शरीर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं हो रही है। तो वहाँ पे आप अपना शरीर को भी छोड़ रहे होते हो, ठीक है। लेकिन आप देखोगे उस समय जो डीप स्लीप होता है, उसमें जो आपका नेचर ऑफ हैप्पीनेस होता है वो कितना ज़्यादा डीप होता है। आप एक हैप्पीनेस फील कर रहे होते हो डीप स्लीप में। तो ये तो पूरा उल्टा हो गया, जो हम ये सोचते आ रहे हैं कि जो हैप्पीनेस है वो एक्सटर्नल चीज़ से मिल रही है, हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव जितना करें उससे हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन जो एग्जाम्पल है जो स्लीप का, वो टोटली का टोटली डिफरेंट है। और यही काम है, यही कारण भी है कि जो लोग हैं वो हमेशा लोग ये करते हैं कि उनको एक गहरी नींद आए, मतलब गहरी जो स्लीप है वो उनको आए। अगर स्लीप ही नहीं होगा तो फिर क्या, वो अनहैप्पीनेस फील करेंगे, थोड़ा सा वो अलग सा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि जो नेचर ऑफ हैप्पीनेस है वो अगर आप एक्सटर्नल कॉज में ढूंढोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। जो हैप्पीनेस है वो आपका एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है। मतलब आप खुद में ही हैप्पी हो, आपको आपको ये समझना होगा कि आपको करना एक्सटर्नल कॉज को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको इस क्वेश्चन से को आई होप कि आपको ये आंसर मिल गया होगा।